नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मतगणना के एक दिन पूर्व शनिवार शाम उज्जैन जिले की विधानसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने जिला कोषालय के सामने डाक मत पत्रों की पेटी के तालों की सील गीली होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं प्रशासन का कहना है कि सारी प्रक्रिया नियमानुसार हो रही है। विभिन्न स्थानों के डाक मत पत्र प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कि प्रत्याशियों की जानकारी में भी है। बहरहाल मौके पर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। आरोप लगाएं, क्या कुछ आप आज जो है, जैसे कि ईसीआई के निर्देश है कि मतगणना के एक दिन पहले पोस्टल बैलेट को जो है, जो काउंटिंग स्थल जो है वहाँ पर लेकर जाना है। तो आज हम लोग यही कार्रवाई कर रहे थे, जिसकी पूर्व सूचना हमने सभी कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टी को सूचना हमने जारी की थी और 3 बजे की सूचना हमने दी थी और वही कार्य हम लोग कर रहे थे। पॉलिटिकल जो पार्टी के लोग हैं, कैंडिडेट के जो लोग हैं, वो लोग भी उपस्थित हुए थे और आज हम लोग ये वाली कार्यवाही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों को कुछ शंका ये हुई कि ये सील टूटी हुई है। एक विधानसभा में उन्होंने ये कहा कि सील टूटी है, ताले पे जो है वो कागज़ की सील नहीं लगी हुई है। हमने उनसे ये बताया कि ताले पे कागज़ की सील लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग जो ETPBS के जो डाक मत पत्र आते हैं उनको रोज़ जो हमको RO कार्यालय में प्राप्त होते हैं उसको ट्रेजरी में ला के रखते हैं। इसकी पूर्व सूचना हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को और कैंडिडेट को दी हुई है। तो उसी को लेकर ये लोग कह रहे थे कि ये खुला हुआ क्यों है। कौन सी विधानसभा का है ये और क्या आरोप है उनका? ये इनका ये कहना था कि ये जो है ये सील नहीं लगाई गई है, सील टूटी हुई है और इसको पेटी को खोल दें। तो चूँकि प्रावधान है डेली जो ETPBS के आएंगे उसको स्ट्रांग रूम में रखना है। सर, महिदपुर विधानसभा की जो पेटी है वो टूटी होने की भी इन्होंने बात कही है कि हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। महिदपुर विधानसभा में इन लोगों ने ये कहा था कि ये सील टूटी, कागज़ का जो पेपर चिपकाया रहता जिसमें सारे जो ETPBS डेली के रखे जाते हैं पेटी में, तो उस पे कागज़ जो है वो चिपका हुआ नहीं है, ये ऐसा कहना था। ताले पे कागज़ नहीं लगा हुआ ऐसा कहना था। इसका जो है कागज़ जो है वो पेटी पे चिपका हुआ था और मैंने जैसा अवगत कराया आप लोगों को कि ये डेली जितने भी पोस्टल बैलेट ETPBS के जो आते हैं उनको हम इस पेटी में डालते हैं, जिसकी सूचना सभी कैंडिडेट्स को हमने जारी की है। अभी क्या स्थिति है? जो कागज़ की सील है वो लगी हुई है। इनका कहना है कि ताले पे नहीं लगाई गई। जानते हैं सर, कल भी कुछ बैलेट पेपर आए जिनको रखे गए, कल भी इसको खोला गया था। कल तक ये मतलब बैलेट पेपर आते रहे। ETPBS के जो पोस्टल बैलेट आएंगे वो काउंटिंग डे को सुबह 8 बजे के पहले तक जितने आएंगे उन सबको इसमें शामिल करें। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं महेंद्र सिंह कवचेट, डिप्टी DO उज्जैन। पांचवी और 8वीं कक्षा का रिजल्ट 8 माह पूर्व आने के बाद भी विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिलने से विद्यार्थी और पालक परेशान हो रहे हैं, साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। 5वीं और 8वीं कक्षा को पुनः बोर्ड पैटर्न पर करने के बाद से ही विवाद बना हुआ है। इसके बाद 5वीं और 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया तो इसमें हजारों विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था। विरोध के बाद पुनः उत्तर पुस्तिकाएं जांच की गई थी, फिर के बाद रिजल्ट जारी किया गया तो 8 माह बाद तक विद्यार्थियों को मार्कशीट नहीं मिल पाई है। विद्यार्थियों के अभिभावक विद्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से वह निराश ही पहुंच रहे हैं। अशासकीय शाला संगठन के संभागीय अध्यक्ष SN शर्मा ने बताया कि DPC, जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य शिक्षा केंद्र को कई बार ज्ञापन देकर इस बात से अवगत करा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों को 8 माह बाद भी मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पाई है। विद्यार्थी MP ऑनलाइन पर जाकर साइट पर देखते हैं तो मार्कशीट नहीं मिल रही है। इससे विद्यार्थी सहित अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं। SN शर्मा ने बताया कि 8 माह बाद राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार 5वीं की मार्कशीट के 50 रुपए और 8वीं की मार्कशीट के 100 रुपए जमा करने के आदेश स्कूलों को दिए गए हैं। ऐसे प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों से राशि वसूल करेंगे तो अब कैसे देंगे? आखिरकार 8 माह बाद इस प्रकार का ऐसा आदेश क्या सोचकर निकाला गया है? परीक्षा फीस के ही साथ यह राशि क्यों नहीं वसूली गई? अभी यह तय नहीं है कि विद्यार्थियों को मार्कशीट कब तक मिलेगी। इस संबंध में कोई भी अधिकारी उचित जवाब नहीं दे पा रहा है। इस समस्या से मध्य प्रदेश में लाखों और उज्जैन जिले में हजारों विद्यार्थी मार्कशीट से वंचित हैं। सर, अशासकीय शाला संगठन द्वारा हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन दिए गए। यहाँ पे शिक्षा अधिकारी को, DPC को दिए, राज्य शिक्षा केंद्र को हमने उनके मोबाइल के ऊपर भी भेजा है हमने ये कि बच्चों को मार्कशीट अवेलेबल करी जाए। अभी कम से कम नहीं तो 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया परीक्षा हुए और अभी भी बच्चों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है।
पेरेंट्स इतना दबाव बनाता है बार बार आके, कई बार तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने जो अभी आदेश दिया था कि 5वीं और 8वीं की मार्कशीट के लिए आप 50 रुपये और 100 रुपये जमा करें, उसके बाद वो लिंक आपको खोली जाएगी। मगर वो पैसे जमा करने के बाद भी लिंक नहीं खुल रही है, और पैसा लेना भी एक गलत बात है, क्योंकि जो बोर्ड है वो एक बार परीक्षा फीस ले लेता है, उसके बाद मार्कशीट वगैरह सब देता है वही। अब इसमें स्कूल वाले ही निकाले एक मार्कशीट, तो ये एक बहुत बड़ा विवाद कर दिया। और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो बोर्ड की परीक्षा है शुरू से ही विवादास्पद रही है, शुरुआत से लेके पेपर को लेके विवादास्पद रही, कोर्स को लेके विवादास्पद रही, और जो रिजल्ट था उसको रिजल्ट को लेके कितना आंदोलन इस उज्जैन शहर में हुआ, दोबारा को एग्जाम लेना पड़ी, और उसमें जब जाके हज़ारों बच्चे पास हुए वो। तो ये अभी भी बहुत दिक्कत वाली बात है। राज्य शिक्षा केंद्र को बिना किसी शुल्क के लिए मार्कशीट अवेलेबल कराना चाहिए और डायरेक्ट उनको देना चाहिए। पहली बार ही ऐसा हो रहा है। परीक्षा के दौरान जो भी शुल्क होना था वो ले लेते थे परीक्षा फीस के नाम पर, बाकी वो तो उसने ले लिया, उस टाइम कोई पैसा नहीं लिया, और वो कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये आप जमा करिए, और वो भी स्कूल वाला जमा करे। तो स्कूल वाला क्यों जमा करे? इसका तो हमने विरोध भी करा है, और हमने लिख के यहाँ ज्ञापन भी दिया है जिला शिक्षा अधिकारी को, और डीपीसी पे भी हम 1-2 दिन के अंदर डीपीसी से मिलने वाले हैं कि अगर ये आदेश निरस्त नहीं हुआ तो अशासकीय सलाह संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा, और जो भी हमसे आंदोलन के तहत करना पड़ेगा वो हम करेंगे। जिले में कम से कम 450-500 स्कूल हैं जिनके मार्कशीट बाकी है अभी बच्चों की, और हज़ारों बच्चे हैं, कम से कम 25-30 हज़ार बच्चे हैं जिनके मार्कशीट अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। और दूसरी दिक्कत ये है कि आजकल हर जगह ओरिजिनल मार्कशीट लगती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजना निकाल रखी है अभी हाल, और हर योजना में मार्कशीट चाहिए। कई बच्चे तो गवर्नमेंट एक तरफ योजना निकाल रही और राज्य शिक्षा के मार्कशीट नहीं दे रहा, कई बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं। SM शर्मा, अध्यक्ष संभागीय अशासकीय सलाह संगठन। सर, एक तो बोर्ड वालों ने पोर्टल वो खुल नहीं रहा है, बराबर हमको संपर्क कर रहे हैं, कहीं से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऊपर से जब स्कूल में संपर्क करते हैं वो कहते हैं वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से बात करिए, तो हम बीच में ही इधर अधर में हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हमको कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। जो जितने भी योजनाएं हैं, जब बच्चों की मार्कशीट नहीं मिलेगी तो हम कहाँ प्रूफ करेंगे कि हमारे बच्चे क्लियर हुए हैं। सर, हमारे बच्चे आगे वाली क्लास में जाएंगे, कैसे मानेंगे आप? जब उनके हाथ में मार्कशीट ही नहीं होगी तो कैसे स्कूल भी मानेगा? अगर मेरे बच्चा कहीं पर भी जाएगा तो जब वो स्कूल मानेगा ही नहीं तो कैसे? मार्कशीट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कितना मार्कशीट नहीं मिलेगा, कितना क्या? बराबर ये जब से एग्ज़ाम क्लियर किया उसके बाद से ऑनलाइन तो हमको दिख रहा है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं दिखता, कभी पोर्टल पे क्लियर नहीं है ये सब चीज़ें ना बच्चे के लिए। सर, ये शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी गलती है कि अगर उनको ध्यान देना चाहिए कि इतने बच्चों का भविष्य आगे, अगर ये योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई हमारे बच्चों के लिए, और अगर वो योजनाएं बच्चों के लिए नहीं वो होती तो क्या फ़ायदा ऐसी योजनाओं का? तो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, तो उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब आप मार्कशीट वगैरह अवेलेबल करा पाएंगे, हमारे बच्चों को मिल पाएगी मार्कशीट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, परंतु कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ रहे विक्रम मस्ताल ने बाबा महाकाल के दर्शन कर कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी बताए, 3 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। देखिए, बातें करने में कांग्रेस ही बात कर रही थी, हम तो सब क्लियर थे। कांग्रेस ने चुनाव को गंभीरता से लिए ही नहीं। आप चुनाव के बीजेपी की स्टेप देखो और कांग्रेस की स्टेप देखो, सब सारे उत्तर मिल जाएंगे। हमारी जो एक तरह से कमजोर सीटें थी, भाजपा ने 2-2 महीने पहले अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो जब आप अपनी माइनस सीट पे आप गौर करोगे तो निश्चित रूप से चुनाव को गंभीरता से किसने लिया और वो क्यों नहीं जीतेगा। सेकंड लिस्ट में हमने हमारे इतने सीनियर थे, नरेंद्र सिंह तोमर माननीय हमारे कृषि मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी माननीय मंत्री केंद्रीय हैं, उनको मिलाकर के लालजी विजय माननीय वरिष्ठ नेता महामंत्री भाजपा के, से लेकर सारे सीनियर 10 नेताओं को हमारे यहाँ उतारा। अब कांग्रेस में एक भी नेता उनका उतरने को तैयार नहीं था। दिग्विजय सिंह जी ने ना बोल दिया, अरुण यादव जी ने मना कर दिया, विवेक तन्खा जी ने मना कर दिया। तो इसका मतलब कांग्रेस ने तभी हार मान ली थी कि हम हार जाएंगे। तो अब जब आप हारी भी लड़ाई लड़ोगे तो ये रिजल्ट आने वाला। इससे आगे आप देखोगे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इनके साथ जब माननीय सिंधिया जी थे, ये दोनों मिलकर उनको तंग करते थे। अब सिंधिया जी बाहर हो गए तो ये आपस में लड़ रहे हैं। अब बड़नगर राजेंद्र सोलंकी जी का टिकट डिक्लेयर करा कांग्रेस ने,
कांग्रेस ने टिकट काटा, माननीय दिग्विजय सिंह जी चाहते तो बिठा सकते थे, नहीं बिठाया उन्होंने। अंतर सिंह दरबार महू में उनने कैंडिडेट खड़ा करा। ये तो मैं आपको दो नामजद मालवा की बता रहा हूँ, ऐसी कई सीटें प्रदेश की जहाँ दोनों आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो जब कांग्रेस में अंतर विरोध होगा तो हालांकि ये उनके अंदर की बात है, लेकिन जो दिख रही जनता उसके उल्टे बीजेपी एकजुट होकर लड़ी, ताकत से लड़ी और हर सीट की चिंता की। और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया है वो निश्चित रूप से हमारे लिए हमारी तो भाजपा की रणनीति के हिसाब से है। कांग्रेस आज 2003 के चुनाव से लगा करके केवल 18 का चुनाव छोड़े, जबकि वो केवल 5 सीट पे हमसे आगे थे, अदरवाइज वोट में तब भी हम आगे थे। कांग्रेस इसे बहाने बना बना करके अपनी खींच मिटाने का काम करती है। कांग्रेस में नैतिकता नहीं बची। कांग्रेस आज जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करे ना, चलो आज नहीं करेगी परसों करेगी, यहाँ जाएगी कहाँ? तो कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं। और ऊपर मिजोरम में देखो तो मिजोरम तो वैसे ही साफ है। तो कांग्रेस केवल खुश हो रही है। ये हमारे यहाँ पद के लिए इस टाइप के नाम की कोई बात ही नहीं आती है। जो पार्टी कर दे वो भी नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता, आप जिनका नाम ले लो। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम हैं वो 3 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में चूँकि मैं खुद भी यहाँ पे सांसद हूँ, तो मैं यहाँ की पूरी बागडोर मेरे हाथ में ही थी और हम लगे हुए थे। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 8 विधानसभा में जीतेगी और मध्य प्रदेश में लगभग 135 से 140 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सबसे बड़ा फैक्टर तो लाडली बहना जो योजना माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ करी और जिससे सीधा सीधा लाभ बहनों को मिल रहा है, उसका परिणाम ही है कि मध्य प्रदेश में लगभग 33 लाख वोट इस बार महिलाओं के ज़्यादा डाले। लगभग 2% से ज़्यादा वोट इस बार महिलाओं ने ज़्यादा डाले पिछले चुनाव की अपेक्षा। तो हमको यह विश्वास है कि लाडली बहना जो है बहन बेटियों के लिए माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये योजना प्रारंभ करी, इसका सीधा सीधा लाभ बहनों को जो मिला है उनका आशीर्वाद स्वरूप ही ये भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और दूसरा, किसान सम्मान निधि का जो फ़ायदा किसानों को मिल रहा है उसका भी लाभ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू करी है, उसका भी लाभ किसानों को सीधा जो मिला है, उससे भी हमको भारतीय जनता पार्टी को किसानों का भी आशीर्वाद मिले। पूरी दुनिया महाकाल के शरण में आती है। हम भी महाकाल से प्रार्थना करने आए हैं कि 3 तारीख को जो चमत्कार रिजल्ट आने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली और कमलनाथ जी सीएम बनने वाले हैं, उसके लिए प्रार्थना करने आए हैं कि एक नया युग का आरंभ होने वाला है। नहीं, कांग्रेस में बिल्कुल हताशा नहीं है। कांग्रेस को हताश करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं लोग, पर कांग्रेसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है और बहुत जोश में है। क्योंकि अगर सर्वे सब कुछ होता तो इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और 3 तारीख को बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार मजबूत सरकार बनने वाली है। तो क्या गणना पे वो लोग बैठने नहीं वाले हैं? क्या बिना गणना के मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, जो भी होना, कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।